Assalamu alaikum and welcome back. Okay, here I am in front of you again with a very interesting topic that is product sourcing. मज़े की बात यह है कि हम अपने दूसरे टॉपिक प्रोडक्ट सोर्सिंग पे ही फंस गए हैं और आगे आगे जो जो है वो है right now we are in such a problem because everyone is texting me. It's like not only one person, it's like so many students are asking me. We are not being able to get our percentage. They are giving us different prices. They say something, they do something. And even one student approached me and asked me कि आप हमें अपनी कोई एग्जांपल दिखाएं जिसमें कोई आपने डील क्लोज की हो या आप कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन बताएं या कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। देखिए, इसमें कोई शेम नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आज तक कोई डील लॉक नहीं की। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैंने आज तक कोई डील लॉक नहीं की। मैंने कम्युनिकेशन की, बातचीत की, चीज़ों को किया और मैंने चाइना से माल भी मंगवाया। लेकिन मैंने ये सब काम 2 साल सॉरी 1 साल पहले किए। अभी करंटली और ये मैंने काम जो था इट वाज़ नॉट रिलेटेड टू अमेज़न। ये बेसिकली मैंने यहाँ लोकल फैसलाबाद का एक प्रिंटिंग प्रेस था, उसके लिए माल मंगवाया था, पेपर था वो। तो अमेज़न के हवाले से जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका काम प्रोडक्ट सोर्सिंग का मैं कभी नहीं करती हूँ बिकॉज़ जब आप वीए को हायर कर सकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वीए बन रहे हैं लिहाज़ा आप कहते होंगे कि हमें हर चीज़ आनी चाहिए, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और बार-बार कहूँगी। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ ये कहने के बाद कि मैडम ने कहा कि हाँ, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता तो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग का टॉपिक छोड़ दें। नहीं, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग के टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी गेम बदल जाती है। आपका पूरा प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो जाता है अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग को नहीं समझते तो। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ मोर लाइक नेगोशिएशन। ये बात मैंने बारहा बोली है। ये एक इतना इतना ज़्यादा स्टैमिना वाला काम है ना कि आपकी सोच है। अब इसको मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। मुझे इस डील को लॉक करने के लिए ये जो आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूँगी एज़ एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मेरे पास इसकी ही एग्ज़ाम्पल है। आपको पता है हाउ मच आई वाज़ बीइंग पेड बाय दैट पर्सन? आई वाज़ बीइंग पेड 70,000 रुपीज़ और ये जो डील है ये 1.5 महीने में फाइनलाइज़ हुई थी। इट टूक मी 1 मंथ एंड 15 डेज़ एंड आई वर्क्ड लाइक डे एंड नाइट। आई वाज़ डूइंग नथिंग। मेरा व्हाट्सएप चाइनीज़ के मैसेजेस से भरा हुआ था। मेरा वीचैट भरा हुआ था, मेरी जीमेल्स आई कैन इवन शो यू स्टिल दे जस्ट ट्राई टू अप्रोच मी, ठीक है। एंड इवन इससे हट के भी मैंने अपने बहुत से दोस्तों को जो चाइना में हैं, कॉलीग्स को जो सोर्सिंग करते हैं, मेरा काम कुछ नहीं था। उस वक़्त में 1.5 महीना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट सोर्सिंग की थी और मैं जब कह रही हूँ ना दिन-रात 1.5 महीना, इसका मतलब था लिटरली आई वाज़ वर्किंग अराउंड लाइक 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअस ऑन प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। तो अगर आप मुझसे ये इस टॉप बात पे पूछ रहे हैं कि आप डेली का एक क्लाइंट से बात करें, मतलब एक सप्लायर से बात कर लेते हैं और वो उसका आधा घंटा घंटा दे के आप मुझे कह रहे हैं कि आपसे सोर्सिंग नहीं हो रही, तो वो नहीं होगी। ये एक ऐसी आर्ट है जिसके बाद अगर आप किसी के लिए सोर्सिंग का पार्ट करते हैं ना तो आप उस एक बंदे से सोर्सिंग कराने के 150 से $200 ले सकते हैं। लेट मी कैलकुलेट $150 इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा पता चले हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज लाइक 30,000 रुपीज आज के रेट के हिसाब से, एंड 200 को करें तो दैट वुड बी, इनके रेट्स बढ़ गए हैं तो आप ऑफ कोर्स वीएस के रेट भी बढ़ने चाहिए, तो आप इसको 150 नहीं बल्कि 200 से 250 कहना चाहिए। तो वही 40,000 की अमाउंट बनती है। ये एक दफ़ा की प्रोडक्ट सोर्सिंग की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आपने उसके लिए हर चीज़ करके देनी है अपने क्लाइंट को। ठीक हो गया। अब ये देखिए बात ये होती है कि अगर आप सोर्सिंग के एक्सपर्ट है तो आप तो 2 दिन में डील लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको भी मे बी 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाए डील लॉक करने में। लेकिन सोर्सिंग के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता,
कि आप इतना ज़्यादा टाइम लें। तो इसका मतलब है कि अभी राइट नाउ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ही आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि आपको हेल्प मिल जाए कि अगर कल को आपको कोई टास्क देता है तो आप उसके 250 भी डॉलर्स बल्कि आप, क्योंकि आई टोल्ड यू प्राइसेस हैज इंक्रीज, तो आप आराम से $250 यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपए में बात कंप्लीट कर सकते हैं, डील लॉक कर सकते हैं, काम में भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग का अगर आपको आता है ना काम, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं होता जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, मैं इधर उधर की बातें करती रहूंगी और आप अगेन कहेंगे कि नहीं, अच्छा जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं वो डिफरेंट है, तो चले हम मैं आपको वहां ले जाती हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात जो कर रही हूँ उस चीज को देख लेते हैं। ओके फाइन, ये एक खातून थी क्रिस्टल लियांग। मैंने इनसे ऑफ कोर्स आपको पता है अलीबाबा पे जाके जैसे आपने वहां से बल्कि मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। आप मतलब बहुत से लोगों को उनके इश्यूज आ रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट से करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें साइज नहीं सेम मिल रहा, तो भाई छोड़ दें उसको जो आपको साइज सेम नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मुझे कई लोगों ने कहा है कि वो मतलब ओके, तो आई वाज लाइक के हम बात कर रहे थे alibaba.com की, और वहाँ पर जाकर मैं आपको ये बता रही थी कि हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जैसे कि सलाइसर, ठीक है। तो हमने इसे ओपन कर लिया। अब हमारे पास जो स्लाइसर हमने देखा है अमेज़न पे, सपोज़ करें, वो स्लाइसर और इसके स्लाइसर में जैसे ये प्रोडक्ट है, फ़र्क आता है। हम वो कहते हैं कि वो जो साइज़ हमें दे रहे हैं ना, वो साइज़ नहीं है जो हमारा है, तो छोड़ दें उसको। ये 1, 2, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एग्ज़ैक्ट स्लाइसर लिखा नहीं ना हुआ, ये कुछ इसका स्लाइसर वेजिटेबल स्लाइसर है, ठीक है। तो वेजिटेबल स्लाइसर, ओह! स्लाइसर तो खोला ही नहीं मैंने। जी, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, ये वाला 5, बेशक शेप सेम नहीं है, लेकिन ये लोग ये बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, मुझसे ये भी सवाल किसी ने पूछा है शायद कि मैन्युफैक्चरर से बात करनी है कि ट्रेडर से बात करनी है। अलीबाबा के ऊपर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर का फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा? ये बात मतलब आपको कैसे पता चलेगी? वैसे पता चलेगी कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल ये मैं इसे ओपन करती हूँ जो मीट चॉपर बेच रहा है, तो यहाँ राइट साइड के ऊपर आपको इसका ये देखिए कंपेटिटिव ओईएम फैक्ट्री, ये फैक्ट्री पे है, फैक्ट्री है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इनकी बकायदा अपनी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये इनकी इन्होंने लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है हम कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे 300 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड पार्टी नहीं है। एक होता है यू नो दैट मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी अबाउट सप्लायर, अबाउट होलसेलर, अबाउट वेंडर, आप लोगों का डिफरेंस पता है, ठीक है। ये जो कंपनी है, दिस इज अ कंपनी, इनका अपना ये देखें नीचे तस्वीरें जाके देखें कि इनके यूनिट्स लगे हुए हैं कंपनी में, फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। ये पैकेजिंग हो रही है इनकी, यहाँ पर ये देखें फिनिश गुड्स को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये ईएक्स का वेयर हाउस है, यानी कि ईएक्स वर्क में कैसे लोडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग है, असेंबली है। तो ये इस तरह से आप चेक करते हैं। अगर आपने ये देखना है ना कि ये ट्रेडर है, ट्रेडर नहीं, आपने मैन्युफैक्चरर से रेट्स लेने हैं। मैन्युफैक्चरर के रेट्स डिफरेंट होंगे, उसकी वजह ये है कि वो अपनी जगह पे बनाकर तो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अगर इसी पेज पे भी नीचे आ जाओ ना, तो आपको इनकी फैक्ट्री के बारे में चीज़ें पता चलेंगी, इन्होंने दी होती हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बेसिकली ये क्या करते हैं और ये क्या नहीं करते हैं। ये देखें व्हाट्स मोड ऑफ पेमेंट, ये कहता है कि डिलीवरी टर्म एफओबी होती हैं, ईएक्स वर्क होता है, सीएफआर होता है, तो ओके, मतलब कि जो है ये उसमें वो नहीं करते हैं, डीडीपी नहीं देते हैं, ठीक है। तो फिर इनसे पूछना पड़ेगा कि आप जो है वो किस तरीके से करते हो, मतलब अगर डीडीपी करोगे तो किस तरह करोगे।
और शिपिंग कॉस्ट को उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे। सो इस तरह से फैक्ट्री से माल उठाना है आपने। ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया। और अगर आपको साइज नहीं मिल रहा तो छोड़ दें, देयर आर सो मैनी। ये देखिए कि इस पेज पे कितने लोग हैं। और फिर उसके बाद पेज नंबर 2 पे भी देखा जाए, जाकर पेज नंबर 3 देखे, पेज 4 देखे, पेज 5 देखे, पेज 6 देखे। एफर्ट करें बॉस, ये ऐसे नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मैंने अगर आपको एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ है ना, तो उस हफ्ते के अंदर आप मैक्सिमम एफर्ट पुट करके चीज़ों को फाइनलाइज करें। हाँ, अगर आपसे फिर 100% रिजल्ट नहीं भी अगर आपके पास आते तो चले 15% पे डील लॉक कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको 30 to 35% प्रॉफिट मार्जिन पे डील क्लोज नहीं होती तो 15% पे डील क्लोज कर लें, कोई बात नहीं। उससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो, ये देखिए 10 तक पेजेस हैं, तो ये इतने मैन्युफैक्चरर्स, मैंने आपको बार बार बोला है, 10 लोगों से बात नहीं करनी, 20 लोगों से कम बात करनी है, और 5 लोगों के साथ फाइनल बात करके मुझे कम से कम 5 से या 3 लोगों के रिजल्ट्स दिखाएं। मगर आप मुझे रिजल्ट्स दिखाते ही नहीं, क्योंकि आप 20 लोगों से बात करते ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकती आपने 20 लोगों को, हाँ मैसेज ड्रॉप कर दिए होंगे 20 लोगों को, लेकिन 20 लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर आपको 20 लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए 40 लोगों से बात करनी पड़े तो 40 से बात करें। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, एक क्रिस्टल यांग से भी मैंने इसी बारे में बात की हुई है। अरलीन क्यू, मुझे इनके अभी अभी भी नाम याद है। इरीन चैन से भी मैंने बात की हुई है। फे हुआंग से भी की हुई है। शी से भी की हुई है। लकी जू से भी की, शू से भी की हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे लोग, ये 1 2 3 4, ये सारे के सारे लोग जो है ना, बेसिकली ये पेपर के हवाले से मैंने इनसे बातें की हुई हैं। और ये सिर्फ अली बाबा है। मैंने जो ग्लोबल सोर्सेज पे बात की है, जो मैंने मेड इन चाइना पे किया, वो तो मैंने अभी आपको दिखाई ही नहीं है। तो ये एक फुल टाइम जॉब है बॉस, जिसके लिए आप $250 तक लेते हैं, तो इसको इजी मत लें। पहले तो ये चीज मुझे, मतलब मैं आई एम टीचर, सो आई कैन जज। आप पूरी तरह एफर्ट ही नहीं कर रहे अभी इसके ऊपर। ठीक है, चलें, अब अगर मान लेते हैं कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आपने 40 लोगों से को कांटेक्ट किया, 20 लोगों से बात शुरू कर दी है, प्रॉपर 20। ठीक है, तो उसके बाद, अच्छा, ओके, सो ओके फाइन, लेट्स से आई सेड हाय। ओके, उन्होंने मुझे, अच्छा मैंने ये यहाँ हाय लिखा है, आप टेम्पलेट वाला मैंने आपको भी नहीं भेजा। इसकी वजह ये है कि मैं एक्सपर्ट हो चुकी थी, क्योंकि क्रिस्टल काफ़ी ऊपर जाके कहीं आई है। उससे पहले मैंने शायद काफ़ी लोगों को टेम्पलेट वाली चीज़ें भी भेजी होंगी। और इवन मैंने जी हाँ, जो मैंने ईमेल्स पे गप शप की हुई है, वो भी अभी आप लोगों ने नहीं देखी है। तो खैर, रजिस्टर वाली डिस्कशन ही देख लेते हैं, क्योंकि उसमें उसने मुझे ना बोली हुई है ना। एनीवे, मैंने उसको कहा हाय, उसने मुझे कहा हे। आपने हाय हुए नहीं कहना, आपने टेम्पलेट ही भेजना है उनको। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि, मैंने उसे बोला कि मुझे ये वाला पेपर चाहिए। उसने मुझे कहा हाय डियर, अच्छा तहरीम उमर, आपको ये वाला पेपर चाहिए। उसने मुझे कहा कि उसका ग्राम और उसका साइज बता दें। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं थी, तो मैंने उसको लिख के भेजा कि जी मुझे इस तरह 90 ग्राम का पेपर चाहिए, और उसका इतना साइज हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो डीडीपी और एफओबी क्या है, क्योंकि ईएक्सडब्ल्यू मतलब ई एक्स वर्क। अच्छा, कुछ लोग ईएक्सडब्ल्यू बोली जा रहे हैं, ईएक्सडब्ल्यू ईएक्स वर्क भी कहते हैं उसको। तो वो प्राइस तो फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो फैक्ट्री में पड़ी हुई प्राइस बता रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एफओबी यानी पोर्ट पे जो भेजना है, कि आगे से हम किसी को हायर कर लें कि हमारा माल जो पोर्ट से जहाज में रखवा के अमेजोन तक पहुंचाए। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, उनको हायर कर लूंगी। ऑलराइट, सो उसने मुझे कहा कि जी अगर हम इस पोर्ट पे ये शेंजन के ऊपर अगर भिजवाते हैं ना, आपकी एफओबी करते हैं, तो आपको इतने पर टन मिलेगा। ठीक है, मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे ज़हन में तो इतनी प्राइस थी नहीं। मेरे ज़हन में तो 610 620 था जो मुझे रेट दिया पीछे से। मैंने कहा ओ इट्स टू मच एक्सपेंसिव। मैंने कहा मुझे ये भी साइजेस रिक्वायर्ड होंगे, और मुझे बेस्ट प्राइस चाहिए, आई नीड बेस्ट प्राइस। शी सेड व्हाट्स योर टारगेट प्राइस। ये सवाल मुझे नहीं पता किसी ने आपसे पूछा कि नहीं पूछा, मुझसे तो सब पूछते थे कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है। मैंने उन्हें कहा कि हमारा प्राइस है
ठीक है, मैं 600 पे लेना चाह रही हूँ, अदर सप्लायर्स जो हैं वो मुझे 600 ऑफ़र कर रहे हैं और मुझे एक बेहतर पार्टनर चाहिए। आई वांट अ बेटर पार्टनर एंड अ बेटर सप्लायर। हमारा प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ा है एंड वी कैन कॉल, अच्छा वी कैन, मैंने उसे ये भी कहा कि हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं और हम जो है वो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपस में शेयर कर सकते हैं। उसने मुझे कहा कि 600 बहुत कम है। आपको जैसे कि पता है कि पल्प की प्राइस चाइना में 2021 में ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा वी आर गेटिंग इट क्रिस्टल, मैंने उसका नाम लेके बोला कि वी हैव सप्लायर्स फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया बट आई वांट टू हैव अ गुड पार्टनर फ्रॉम चाइना, क्योंकि ये बात सच थी कि वो लोग पहले मलेशिया इंडोनेशिया से भी मंगवा रहे थे माल। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास एक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, आई वांट टू हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद यू पीपल, आई अप्रिशिएट यू एंड योर वर्क एंड आई बिलीव यू विल हेल्प। अच्छा, ये वन 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 मैसेज किया हुआ, ये मैं जल्दी 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 में ज़रा कर रही थी, अदरवाइज आप ये इकट्ठा भी कर सकते हो मतलब के पैराग्राफ में। सो आप बता दो आप क्या बेस्ट ऑफिस कर ऑफर कर सकती हो बेस्ट प्राइस। उसने मुझे कहा कि आपको पहले टन कितने चाहिए, आप यार समझो, साइकी समझो। उसने पहले मुझे यहाँ पे अपने टारगेट दे दी, फिर उसने मुझे पूछा तुम बताओ, मैंने बताया, फिर उसने मुझे कहा कि ये इतनी नहीं है। फिर उसने कहा चलो तुम बताओ, ठीक है, कि तुम्हें टन कितने चाहिए, इस बात समझ रहे हैं। पीसीज, मैं उससे अभी तक शीट्स की बात की, अब वो टन्स पे आ गई है, यानी कि जितनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी उतना ज्यादा प्राइस कम। एक बात तो ये माइंड में रखें कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं ना वो आपके इन हैंड डील क्लोज हो ही नहीं सकती। डील क्लोज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास तो कोई चीज है ही नहीं, आप हवा में बातें कर रहे हैं ना। ठीक है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप बात करें, आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है। जब बंदे के पास क्लाइंट होता है, पैसे होते हैं, बंदा अपने क्लाइंट को कहता है ये गपशप लग रही है मेरी, मैं उसको, मतलब मेरे क्लाइंट का नाम उमर ही था, हाँ उमर हुदैबिया प्रेस। उमर को मैं कहती होती थी कि सर ये मुझे जरा इस तरह से एक जवाब आ रहा है, तो वो मुझे कहते था अच्छा चलो ये पूछो, अच्छा चलो ये पूछो। मेरी नेगोशिएशन में उसका बहुत बड़ा रोल था। उसकी वजह ये थी कि उसके पास पैसे थे और उसने करना था सारा कुछ, मैं तो सिर्फ, क्योंकि वो बड़ा बंदा था। बात समझ रहे हैं? जो अपना स्टोर बना रहा है वो तो बड़ा बंदा है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के गप्पे लगाए 40 सप्लायर से, फिर उनसे रेट्स ले, फिर उसका डॉक्यूमेंट बनाए। ठीक है, तो इसने फिर मुझे इसलिए पैसे दिए ना, वो जो 60 70 80 हज़ार मैंने उससे लिया था, वो मैंने इस बात के ही लिया था कि मैं बातें कर रही थी और मैं उससे अपडेट देती थी, मैं उसे वॉइस नोट भेजती थी, मैं उसे स्क्रीन शॉट्स भेजती थी, मैं उससे कहती थी ये सवाल पूछ रहे हैं, अब आपका क्या ख्याल है। वो मुझे उस पर बताता था कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, जब आप ये होंगे तो जो आपका बॉस बॉस हो या क्लाइंट हो या जो भी आप कह दें, जो पार्टनर हो, ठीक है, या आप खुद भी हो, तब आप फिर पीछे बैठ के नोट गिनेंगे कि कितने चाहिए कितने नहीं, और फिर आपको अंदाजा भी होगा जब आप 10 12 लोगों से जेन्युइनली बात कर रहे होंगे रेट्स का, कि यार वाकई रेट कम नहीं हो सकता है। इतने लोगों ने इतने प्लेटफॉर्म्स पे मुझे ये बात बोली है, आई बिलीव आप में से किसी ने मेड इन चाइना ग्लोबल सोर्सेज को टच भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, क्योंकि आपने नहीं किया होगा, मुझे यकीन है। देखिए, हीट को फेस करना सीखें, फिर आपको खुद ही सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। एनीवेज, उसने मुझे टन पूछे, तो फिर उसके बाद उसने कहा कि एक कंटेनर इतने का होता है। मैंने उसे कहा आई कैन बाय 10 टन। मैंने ये सर से पूछा था, उमर साहब से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे सैंपल्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो और उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि वी कैन बाय ह्यूज क्वांटिटी अगर आप हमारे ट्रस्टेड सप्लायर हुए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ, वेट अ मोमेंट, आई विल अप जो है वो मैं देखती हूँ, बेस्ट प्राइस तुम्हें देने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा मैं वेट कर रही हूँ, 600 इज ऑलरेडी कोटेड, तो तुम जो है ना थोड़ा कम करो। अब ये देखे पॉइंट यहाँ पे, आपने अगले बंदे को कहना है कि भाई इतने पैसे तो मुझे ऑलरेडी कोट हुए हुए हैं, ठीक है, जितने तुम बता रही हो इससे कम। अब वो कम पैसे जो मैं कह रही थी, मुझे तो खैर पीछे से बताया गया था ना कि वो इतने में ले रहे हैं, लेकिन आपने जो कोट करना है वो आपने जो अपने एफबीए कैलकुलेटर में वो प्राइस लिखी हुई है ना, जिसके बाद आपके पास 30% या 25% प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, आपने वो वाले मार्जिन को ध्यान में रखे कहना है कि इतने ही मुझे कोट हुई है। ठीक है, तो फिर मुझे सैंपल्स का भी बता दो। उसने कहा कि चलो मैं ना, क्या उसे कहते हैं, 1096 कर सकती हूँ। अच्छा, ऊपर आके देखते हैं, उसने मुझे पहली जुबान में 1510 डॉलर बोला था। $1510 एक बहुत बड़ी रकम होती है, और उसमें से उसने डायरेक्ट जो है
वो सब कुछ मतलब 500 का $500 छोड़ दिया तकरीबन, समझो $400, क्योंकि अब वो आ गई है उन 95, $1095 पे, $96 पे, ठीक है ना। देखें, दिस इज द डिफरेंस। जब मैंने उसको क्वांटिटी ज्यादा बोली, आप कह दो, आप बात कर रहे हो ना, निगोशिएट कर, आप उसे कह दो 500 का अगर रेट कम दे रही है 1000 का, तो उसे कहो कि कितने प्राइस के ऊपर तो मुझे कम से कम रेट दोगी ना, दोगे। यानी अगर मैं तुमसे 5,000 पीसीस लूं तो कम करोगे, 2,000 पे कम करोगे, 3,000 पे कम करोगे, फिर वो देखें। फिर आपका जब क्लाइंट रियल में होगा तो आप उससे बात करेंगे कि देखें, इतना अगर हमें मिले तो हमें प्राइस कम मिलती है, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया फॉर अस। तो वो आपको कहेगा हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्या ठीक नहीं कह रही हो। ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रही है कि कोई भी 600 नहीं कर सकता चाइना के अंदर। द प्राइस जो है ना वो ग्रे पेपर बोर्ड की जो है ना वो कम है। ठीक है, मैंने उसको फिर ये पिक्चर भेजी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास जो अवेलेबल थी, मैंने कहा कि इस कंपनी में ये 600 दे रहे हैं। ठीक है, तो उसने मुझे कहा ओ तो फिर आप वहां से ऑर्डर कर लें। सी ऑफ कोर्स, जब हम उन्हें ओवर स्मार्ट बन के कह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है बाजी, आप जिधर से मिल रहा है उधर से ले लें जाके। तो उसने भी मुझे यही कहा, इट्स नॉर्मल, जैसे हम अपने गली मोहल्ले अपनी दुकानों पर बात कर रहे थे, वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, व्हाई डोंट, मैंने कहा तुम क्यों नहीं से कम कर देती क्रिस्टर। ठीक है, तो वो कहती है कि डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। फिर मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी कंपनी अच्छी है। वो कह रही है कि तुम कहीं और से प्राइस ले लो। मैंने कहा मुझसे, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगी, तुम भी मेरी थोड़ी हेल्प करो। कहती है 600 तो इम्पॉसिबल है। मैंने कहा चलो 650 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ना व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करने लग गए थे। अब मेरे पास व्हाट्सएप की चैट्स नहीं है ना, वो मैं आपको दिखाती, मैंने वो सब डिलीट कर दी हैं। लेकिन सो फॉर सो यहाँ पर ये सारी गुफ्तगू हुई। आई होप ये गुफ्तगू आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हुई होगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपको काफी चीजें समझ आ गई हैं। अब इससे आगे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कोटेशंस आने लग जाती हैं, तो हमने फाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको अपनी फाइल्स खोल के दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।